के सलवा जुडूम में बंद स्कूलों को 17 वर्षों बाद संचालित किया जा रहा है। दूर दराज क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा देने को लेकर सरकार ने दोबारा से पहल की है। बता दें कि साथ ही स्थानीय पढ़े लिखे युवक युवतियों के माध्यम से शिक्षा दूत नाम देकर शुरुआत किया गया है। या फिर जब था उस समय स्कूल जो है बस्तर में पूरी तरह बंद कर दिया गया था। कहीं कहीं नक्सली घटनाएं होती रही है, कहीं कोई भी कारण हो, जिसके बाद 17 साल लग जाते हैं स्कूल को खोलने में। कांग्रेस की सरकार आई, इन स्कूलों को खोलने के लिए पुनः उन्होंने प्रयास किया। जिला प्रशासन के साथ ही तमाम अधिकारी और मंत्री जो जिम्मेदार है उनके साथ उन्होंने स्कूलों तो चालू किए। उसके बाद एक नौबत आई थी कि उन स्कूलों में किस तरह शिक्षा पहुंचाई जाएगी। वो जो स्थानीय युवा, उन गांव के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें रोजगार देने की सोची और उन्हें शिक्षा दूत के रूप में उन स्कूलों में काम भी दिया गया। लेकिन अब 5 साल बीत गए, सरकार भी बदल गई, फिर कुछ मांगों को लेकर जिला प्रशासन तक पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगे, उनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मांगे थे आप लोगों की, आज कलेक्टर सर से आप लोगों ने मिला, किस तरह आश्वासन मिला है? मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, जो सरकारें, जो भी सरकार दोनों पार्टी के, तो मैं दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारे अंदरूनी क्षेत्रों में जो स्कूल बंद थे, उन स्कूलों को पुनः संचालित किया। वहां के पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया। रोजगार और अल्प मात्रा में भी दिया, लेकिन रोजगार दिया जरूर। पर हम लोग हमारा जो अधूरा छोड़ के चल दिए या अधूरा रख दिए, आज तक हम लोग हमारे बारे में कोई सरकार नहीं सुन पा रही है, पूरी तरह से हमारा निर्णय नहीं ले रहे हैं। हम लोग को क्या है, पंचायत प्रस्ताव पे रखे हैं, हम लोग को 10,000 रुपए मानदेय में दे रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से हम लोग को प्रति महीना नहीं दिया जाता है। कभी कभी लेट करके देते हैं। तो कुछ अभी पिछले सत्र के मार्च और अप्रैल के 2023 के मार्च अप्रैल के महीने के 2 महीने के हम लोग को मानदेय नहीं मिल चुका है। और नए शिक्षा दूत हैं, इस सत्र के जुलाई से हैं, उनको भी अभी तक मानदेय नहीं मिला है। तो उसी के संबंध में हम लोग आज यहाँ पर आए थे, हम लोग को मानदेय दिया जाए। और दूसरी बात और है, हम लोग को मानदेय बढ़ाने से संबंधित पिछले कलेक्टर महोदय थे कटारा साहब, उनसे भी हम लोग बात किए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिए थे मानदेय वृद्धि किया जाएगा करके। उसके सामने भी हम नए कलेक्टर महोदय से बात रखे हैं। और तीसरा बात यह कि हमारे जो शिक्षा दूत हैं वो तो कार्य कर रहे हैं अंदरूनी क्षेत्रों में, अपने जान जोखिम में डाल के भी जैसे भी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जो नए भर्ती आ रहा है उसके संबंध में हमारे विचार में क्या आया, जो हमारे संस्था में आएंगे तो हम लोग बाद में कहाँ जाएंगे, हम लोग को फिर पुनः बेरोजगार किया जाएगा। ऐसा हमारे विचार में आने से हम लोग फिर यहाँ कलेक्टर महोदय और डीओ साहब से ये मांग रख रहे हैं कि जो सरगुजा से ला रहे हैं, 12वीं पास को ला रहे हैं, हम भी 12वीं पास हैं, उस जगह पे उनको रोक लगाकर हमको प्राथमिकता दिया जाए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को दे। और बीजेपी सरकार भी जो वर्तमान में है, साय की सरकार, तो उन्होंने भी घोषणा पत्र में रखे थे स्थानीय भर्ती किया जाएगा। तो उसी को मद्देनजर में रखते हुए हमें स्थानीय भर्ती में प्राथमिकता दिया जाए। यहाँ और लोग भी उनसे जानने की कोशिश है किस तरह की चुनौतियां आता है जब भी अंदरूनी क्षेत्रों में वे शिक्षा देने जाते थे। आप कहाँ से क्या नाम देते, किस तरह की स्थितियां निर्मित होती है जब आप गाँव में शिक्षा देने जाते हैं? अब आप ही लोग मांग लेकर आए, क्या कुछ है बताएंगे? देखिए सर, हम लोग, हमारा स्थानीय स्कूल है और हम वहीं के निवासी हैं, और हमको वहीं पर ड्यूटी के रूप में शासन प्रशासन जॉब के रूप में दिया है। और हम लोग को ये चुनौती होती है सर कि सबसे पहली बात तो यह है कि वैसे मौखिक आदेश पर हमको ड्यूटी करो, जाइए, स्कूल खोलिए, इस टाइप का हमको मौखिक आदेश कर दिया है। हम लोग कितने परेशानी होकर के हम अपने हाथ से हम अपने घर परिवार वालों के साथ में हम लोग अपने व्यवस्था किए हैं झोपड़ी बनाकर, और झोपड़ी बनाकर हम लोग स्कूल संचालित कर रहे हैं। करते करते हमारा 3-4 साल हो गया है। भवन बनने की बात कर रही है, यहाँ बहुत सारे शिक्षा दूत भी है, हम जानने की कोशिश ऐसे कौन सी जगह पे है जहाँ स्कूल के भवन बने हैं? क्या आप कहाँ से हैं? जी, मैं बैरमोड़ ब्लॉक से हूँ सर। आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर भवन बनी है, किस तरह की? जी, पुराना भवन था, उसी में मरम्मत करके चला रहे हैं। हम लोग को तो स्कूल जाने की भी बहुत परेशानी झेलना पड़ता है सर। जैसे
जो पुलिस विभाग से भी हमारा डर रहता है, अंदर वालों से भी डर रहता है। हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के अपना स्कूल पढ़ाने जाते हैं और अपना स्कूल हमेशा संचालित रखते हैं। उसके बावजूद भी हमको अभी बाहर से जो नया शिक्षा भर्ती आ रहे हैं उसमें हम लोग को ये डर है कि सर उन लोगों को भर्ती होने पर हमको निकाल ना दिया जाए। इसी डर के माध्यम से हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने भी आए थे। अब कुछ अधिकारी साथ मिले, किस तरह का आश्वासन, कितनी आपको लगता है कि आश्वासन पूरा होगा? जी, हम लोग तो आशा करते हैं सर हमारा आश्वासन पूरा करके शासन प्रशासन तक पहुंचा दिए करके हम लोग ज्ञापन दे दिए कलेक्टर साहब को। तो ये तो शिक्षा दूतों की पीड़ा, अगर बात उनकी मांगों को लेकर जिला प्रशासन का क्या कुछ मांगे है, ये तो उच्च अधिकारी बताएं किस तरह से पूरा होगा। और भी महिलाएं भी कुछ है जो शिक्षा दूत, उनसे भी बात करनी थी, वो कहाँ से कहाँ पढ़ाती है, क्या नाम है, क्या किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग वेतन वृद्धि मांग के लेकर आए थे यहाँ पर। पिछले बैठक पे हम लोग को जो हमारे पूर्व कलेक्टर थे खटारा साहब, उन्होंने कहा था कि आपके कामों को देखते हुए हम आपका वेतन वृद्धि करेंगे। तो यही मुद्दा बात रखूंगा और ये बात को याद रखूंगा और इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, ये कहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना शिक्षा दूत क्या कुछ कहना। अब देखना होगा अधिकारियों तक आवेदन का किस तरह से कार्रवाई करेंगे। हर खबर के लिए बीजापुर से रामचंद्र एरोले की रिपोर्ट। शिक्षा दूतों का प्रतिनिधि मंडल मुझसे आकर मुलाकात की, उसके बाद श्रीमान कलेक्टर सर से भी मुलाकात की। तो उनकी मुख्य मांग, मतलब 17 साल पहले जो बीजापुर जिले के सालाएं सलवा जुडुम के दौरान बंद हुई थी, उन विद्यालयों में शिक्षा दूत काम कर रहे हैं। और इस तरह से जो उनकी जो मुख्य मांगे हैं, वो मानदेय में वृद्धि, वो पहला है। उसके बाद सहायक शिक्षक भर्ती में स्थानीय शिक्षा दूतों को लिया जाए, क्योंकि ये शासन का मामला है और इनकी नियुक्ति आदेश प्रदान करना, क्योंकि ये पंचायत प्रस्ताव से इनको हम अध्यापन कार्य सौंपे हैं और प्रशासनिक तौर पे इनको आदेश अपन नहीं दे सकते, क्योंकि ये अस्थायी व्यवस्था। तो कलेक्टर सर इन्हें आश्वस्त किए कि नए सत्र में हम कुछ मानदेय में वृद्धि का हम विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने